अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको तीन चीज़ें बताऊंगा कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लासेस और आईडीज़ और सेमेंटिक टैग्स। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको वीएस कोड जो है वो इंस्टॉल करवाया था। उससे पहले हमने फॉर्म्स एचटीएमएल में क्रिएट करना सीखे थे, जो कि ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक ही था एचटीएमएल का। तो इसके बाद हम सीएसएस पे मूव करेंगे। इस वीडियो के बाद हम सीएसएस पे मूव करेंगे। इसमें जो क्लासेस का यूज़ होता है वो भी बेसिकली सीएसएस में ही होता है। तो टैग्स जो है ना, जैसे आगे आगे हम काम करते जाएंगे, जैसे न्यू टैग्स की हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, वैसे ही आप सीखते जाएंगे। तो टैग्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे हम काम करते हैं टैग्स खुद ब खुद ही हमें याद होते रहते हैं। बाकी भी अगर आपको कोई भूल जाता है, आप गूगल करते हैं तो वो टैग्स आपके सामने आ जाएगा। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको किसी भी चीज़ को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो आईडी जो हमने इंस्टॉल किया था वो ओपन कर लें। तो अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लें। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, ऊपर कार्ड भी अटैच कर दिया। और अगर आपके पास नोट पैड है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ टुडेज टॉपिक के नाम से, टुडेज टॉपिक डॉट HTML। तो ये टुडेज टॉपिक के नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे मैं Shift 1 प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास बॉयलर प्लेट लग जाएगी। ये होता है इस पर जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो प्रेस करते हैं तो लिटिल बिट ऑफ कोड जो है ना, ये आईडी खुद ही आपको दे देता है। मीन्स हमें लिखना नहीं पड़ता HTML हेड और ये टाइटल। तो हम यहाँ से टाइटल इसका जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं HTML। तो अब बात करते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मसलन के डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये लाइन की पूरी विड्थ ले लेते हैं। मीन्स के जब जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो जितना हम टेक्स्ट लिखते हैं, जितना काम करते हैं, वो उतनी ही विड्थ लेते हैं। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये पूरी लाइन की, पूरे ब्लॉक की विड्थ ले लेते हैं और उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ, पैराग्राफ आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ का टैग ले लिया। अब इसके आगे मैं एक स्पैन का टैग लगा लेता हूं। इसमें मैं लिख देता हूं आई एम नॉट राइटिंग अ पैराग्राफ। ठीक है, इसको मैं Ctrl+S करके सेव करता हूं और अब हम चलते हैं हमारे उसमें और देखते हैं ये किस तरह से नजर आ रहा है। तो ये टुडेज टॉपिक की मैं फाइल ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले मैंने पैराग्राफ का टैग लगाया तो ये लाइन यहाँ पे आ गई, और ये दूसरा मैंने फिर स्पैन का टैग लगाया आई एम नॉट राइटिंग अ पैराग्राफ, तो ये यहाँ की बजाय इसके आगे आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि पैराग्राफ जो है ना वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसने ये पूरी विड्थ जो है ये कंटेन कर ली है और ये स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। अभी हम दूसरा अगर स्पैन का टैग लगाएं तो स्पैन इसके सामने आएगा, ना कि नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको स्पैन एक और बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक स्पैन का टैग लगाता हूँ, स्पैन आई एम नॉट राइटिंग अ पैराग्राफ, और ये मैंने Ctrl+S करके सेव कर दिया। जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये इसके आगे आ गया है, ना कि नेक्स्ट लाइन पे मूव किया है। ठीक है, पैराग्राफ जब हमने लगाया था उसके आगे स्पैन का टैग लगाया था तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया था। मीन्स के पैराग्राफ ने पूरी विड्थ जो है वो इसकी कंटेन कर ली लाइन की, और मीन्स उसके आगे कुछ नहीं आ सकता, वो एक ब्लॉक पूरा उसने कंटेन कर लिया। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉक एलिमेंट्स में और इनलाइन एलिमेंट्स में फर्क। अब स्पैन जो है ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ये भी बेसिकली एक कंटेनर है जो कि एक पार्ट ऑफ टेक्स्ट जो है उसको उसकी पहचान के लिए लगाया जाता है। और पैराग्राफ भी एक कंटेनर है लेकिन वो ब्लॉक एलिमेंट है, और ये जो है ये इनलाइन एलिमेंट है। अभी पैराग्राफ भी एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ। अब ये देखें पैराग्राफ कहाँ पे है, नीचे उसके, मतलब मीन्स ये पूरा ब्लॉक इस पैराग्राफ ने ले लिया और ये पूरा ब्लॉक जो है वो इस पैराग्राफ ने कंटेन कर लिया। तो ये हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। अब भी मजीद आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी CSS यूज कर लेता हूँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट दे देता हूँ मैं इसे, बॉर्डर
सॉलिड रेड, और यही जो एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया यही मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरों में। इसमें मैंने ये एट्रीब्यूट कॉपी कर लिया, ये स्पैन में भी कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो है मैं इसमें भी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑल्ट प्रेस करके जहाँ पे आप ये माउस का कर्सर पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपके मल्टीपल कर्सर्स बनते जाएंगे। तो ये मैं सॉलिड को चेंज कर लेता हूँ डॉटेड में, डॉटेड, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इसको रेड कर देते हैं, उसका कलर रेड है तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो अब आपको ये ठीक से समझ आ रही होगी। ये देखें, पैराग्राफ जो था उसने क्या किया, उसने ये पूरी विड्थ जो है ना ब्लॉक की वो कंटेन कर लिया। हालांकि लिखा तो हमने इतना सा, लेकिन विड्थ जो है उसने पूरे ब्लॉक की कंटेन कर लिया। ये अनदर पैराग्राफ, इसने भी पूरे ब्लॉक की विड्थ जो है वो कंटेन कर लिया। लेकिन जो हमने स्पैन लिखा था उसने जस्ट उतनी विड्थ कंटेन की है जितना हमें टेक्स्ट लिखा था, बस उतने टेक्स्ट का जो एरिया है वो उसने कंटेन किया है। अदरवाइज बाकी स्पेस फ्री है। अगर इसके आगे कोई टैग लगाते हैं तो वो इसके आगे आ जाएगा, ना कि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। तो ये होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स की पहचान होगी। तो जितने भी ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी ये इनलाइन टैग्स और ब्लॉक एलिमेंट्स के टैग्स हैं। वो जिसको चाहिए वो मुझे अपना नीचे कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस लिख दे, तो जितने भी टैग्स हैं वो सारे टैग्स जो हैं मैं वो आपको ईमेल कर दूंगा। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, क्लासेस और आईडीज। अब आईडी जो होती है ना, ये हर एलिमेंट की, हर HTML एलिमेंट की जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। मल्टीपल एलिमेंट्स एक आईडी नहीं रख सकते, ठीक है। हर एलिमेंट की आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। आईडीज का हम पहले फॉर्म्स में यूज कर चुके हैं, आपको पता है आईडी किस लिए होती है। आईडी किसी एक एलिमेंट की, ब्लॉक की जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है जिससे हम उसे कॉल करते हैं। और जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस, एक क्लास को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, एक क्लास को मल्टीपल जगह पे हम यूज कर सकते हैं। तो क्लासेस का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, classes.html, ठीक है। तो ये देखें, अब इसमें देखें, ये मैंने डॉक टाइप HTML हेड, और ये इसमें हेड के अंदर मैंने एक स्टाइल शीट बनाई है, ठीक है। सिटीज नेम की क्लास है, उसमें ये है कि ये जहां पे भी यूज होगी ना, इस क्लास में जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होगा, इसमें जो कलर है इसका वो व्हाइट होगा, और मार्जिन 20 पिक्सल होगा, और पैडिंग इसमें 20 पिक्सल होगी। ये है बेसिकली CSS। तो ये CSS पे जब जाएंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी बेसिकली बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास होती क्या है, किस लिए यूज होती है। ये क्लास हमने बना के रख ली, अब इसको क्लास को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक डिव है, ठीक है। डिव के अंदर हमने क्लास यूज कर ली सिटीज, और अब इस डिव के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसी क्लास वाली होंगी। मींस कि उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा, उसका कलर व्हाइट होगा, और उसका मार्जिन 20 पिक्सल होगा, पैडिंग 20 पिक्सल होगी, ठीक है। ये क्लास हम जहां जहां भी यूज करेंगे। एक और मैंने डिव बना लिया, उसमें मैंने क्लास जो है ये सिटीज यूज कर ली, एक और डिव बना लिया। तो इन तीनों में जो है ना, जो खसूसियात होंगी उसी क्लास की होंगी। क्लास जो है वो मल्टीपल जगह पे यूज हो सकती है, मल्टीपल जगह पे, और मल्टीपल क्लासेस भी एक चीज में यूज हो सकती हैं। तो इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इसको दिखाता हूँ आपको। तो ये क्लासेस का था। अब ये देखें, मैंने बैकग्राउंड कलर क्या था दिया था वहां पे क्लास में, ब्लैक, और वैसे उसका कंटेंट का कलर था व्हाइट। हमने पैडिंग और मार्जिन 20 पिक्सल दी थी, तो पैडिंग और मार्जिन जो है वो भी 20 पिक्सल है। और ये चीजें देख के परेशान नहीं होना, CSS में जाएंगे तो यही काम करना है हमने। CSS में जाके ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्लासेस और जैसे जैसे आगे न्यू टैग्स हैं, तो क्लास का ये काम था कि एक क्लास बना के रख लेते हैं ताकि हमें बार बार राइट ना करना पड़े। तो इसलिए क्लास बना के रख लेते हैं, वो क्लास कहीं पे भी हम यूज करते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए हो तो हम वो क्लास वहां पे यूज कर लेते हैं। लेकिन आईडी जो होती है वो हर एलिमेंट की यूनिक होती है। उसके बाद है हमारे पास सेमेंटिक टैग्स। सेमेंटिक टैग्स जो होते हैं वो वेबसाइट की पहचान के लिए होते हैं, मींस के वेबसाइट में जो कंटेंट है उसकी पहचान के लिए। अब जैसे कि हेडर होता है वेबसाइट में, फुटर होता है, आर्टिकल्स होते हैं। तो जैसे कि आर्टिकल हमने एक लिखना है, तो आर्टिकल टैग जो है वो पहचान करवाता है कि ये हमारा, ये हम वी आर राइटिंग आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल जो है ये सेमेंटिक टैग है। उसके बाद नेविगेशन बार जो होती है, NAV टैग है, वो नेविगेशन बार को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी एक सेमेंटिक टैग है। फुटर, हेडर, मार्क एक टैग है जो हमारे टेक्स्ट को जो है हाईलाइट कर देता है।
तो इस तरह से वेबसाइट के कंटेंट की पहचान के लिए जो टैग्स होते हैं ना, उन्हें सेमेंटिक टैग्स कहते हैं। मैं इनलाइन टैग्स, ब्लॉक एलिमेंट टैग्स और ये सेमेंटिक टैग्स, ये जिसको चाहिए वो अपना ईमेल जो है वो मुझे कमेंट कर दे, और जितने भी टैग्स हैं ये सब के सब जो है वो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के वो आपको मेल कर दूंगा। तो जैसे जैसे हम आगे काम कर रहे हैं, जो जो टैग्स यूज हो रहे हैं वो वैसे ही आप सीखते जाएंगे, और ये सब चीज़ें क्लासेस आईडीज़ के साथ हम आगे जाके बहुत काम करने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक HTML का काम यहीं तक था, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम जो है CSS करने वाले हैं। CSS के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ की 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कॉमेंट में पूछें, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।